श्रीगुरुभ्यो नमः। आस्थावान सज्जनों, हम श्राद्ध पक्ष संघ का समाधान के अंतर्गत नियमित आपको कुछ न कुछ नई जानकारी देते हैं। आज जानकारी हम आपको दे रहे हैं किस तिथि में किसका श्राद्ध करें। कुछ लोग पूछते रहते हैं कि हमारे कुछ पूर्वज जो हैं अज्ञात हुए, हमारे माता पिता, हमारे पिताजी दिवंगत हो गए पर हमें उसकी तिथि याद नहीं, अथवा हमारी पत्नी का दिवंगत हो गई हैं, उनका कब कर सकते हैं, स्त्रियों का कब करना चाहिए। तो इन सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, 4-5 प्रकार की जानकारी है। देखिए, माता पिता की मृत्यु तिथि पर करें। कुछ लोग क्या करते हैं, जिस दिन दाह होता है उस दिन करते हैं, उस दिन नहीं करना चाहिए। कारण कि कभी आजकल तो क्या है कि जैसे मान लो 4 तारीख को कोई दिवंगत हुआ और विदेश में उसके बच्चे हैं तो 2-3 दिन में आ रहे हैं वो लौट करके, तो 2-3 दिन के बाद में आपने दाह संस्कार किया तो वो नहीं माना जाएगा। वो तिथि कौन सी मानी जाएगी? मृत्यु तिथि। जिस दिन उन्होंने अंतिम सांस ली उस दिन जो है आपको माता पिता की मृत्यु तिथि पर ही आप जो है श्राद्ध करें। दूसरा है कि नौमी तिथि जो है माँ के लिए, सौभाग्यवती माँ यदि दिवंगत हो जाए या सौभाग्यवती पत्नी, तो उसका जो है बच्चे उनके माँ के लिए जो है नौमी तिथि कही गई। और सन्यासियों के, आपके गुरु हैं, सन्यासी हैं और आपके आसपास या निकट में उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, तो यदि आप उनका जो भी कार्यक्रम करना है, उनको श्राद्ध करना है, तो वो सन्यासियों की होती है द्वादशी को। कब होती है? सन्यासियों की द्वादशी को। और अकाल मृत्यु जिनकी हो जाती है, जैसे चोट से, भय से, किसी कारण से हत्या हो जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, पानी में डूब जाए, वृक्ष पर से गिर जाए, तो उसकी चतुर्दशी को होना चाहिए। ऐसे दिवंगतों का श्राद्ध चतुर्दशी यानी 14 को करना चाहिए। चोट हो, आत्महत्या आदि इसने कर ली हो, और अज्ञात जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है और हमें उनका श्राद्ध करना है, जितने भी अज्ञात है। कई बार होता है कि भाई हमारे कईयों के पिताजी जो है कुछ लोगों के पिताजी चले गए, पता ही नहीं चला, 7-8 साल हो गए। अब वो निश्चित रूप से बहुत वृद्ध थे, अज्ञात रूप से, मतलब वो पता भी चल गया आपको उधर से कि भाई तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे और अब तिथि याद नहीं है। तो ऐसे अज्ञात तिथि के लिए अज्ञात लोगों का आप श्राद्ध अमावस्या के दिन करें। तो आज हमने आपको एक जानकारी दी कि और जो कुंवारे हैं उनका बताते हैं पंचमी को करना चाहिए। तो इस प्रकार से फिर से सुन लीजिए आप। माता पिता की मृत्यु तिथि पर मृत्यु पर ही श्राद्ध करें, दाह तिथि पर नहीं। नौमी तिथि माँ सौभाग्यवती के लिए, द्वादशी सन्यासियों के लिए, और अकाल मृत्यु वाले जितने हैं उनका श्राद्ध जो है चतुर्दशी को करना चाहिए। और अज्ञात लोग हैं उनका अमावस्या को। अमावस्या को सर्वपित्र अमावस्या कहा जाता। सर्वपित्र यानी सभी पितरों के लिए उस दिन तो जरूर, यदि आप किसी कारणवश, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे स्थिति में फंस जाते हैं कि 15 दिन तक हम कुछ नहीं कर पाए, तो कम से कम श्राद्ध आप अमावस के दिन एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। और भोजन भी न कर सकाएँ तो एक ब्राह्मण के नाम से एक सीधा निकाल करके किसी ब्राह्मण को दे दें। ब्राह्मण ना मिले तो किसी गरीब व्यक्ति को जो वास्तव में उसका अधिकारी है, जिसको भूखा है, उसे भोजन करा दें अथवा सीधा दे दें। इतना काम आप जरूर करिएगा और बाकी समय समय पर और भी आपको जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी जानकारी कैसी लग रही है आप हमें सूचित करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा श्राद्ध पक्ष संघ का समाधान।